अस्सलाम वालेकुम। कल का हमारा टॉपिक था एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन को बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया है। हमने कल अरिस्टोटल और थॉमस हॉब्स को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक क्या कह रहा है? ही सेड दैट ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस एदर थ्रू द सेंस और थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑन सेंसरी डाटा। यानी उसने क्या कहा, उसके मुताबिक है कि जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा इल्म है, या तो वो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं या हमारे जो सेंसेस होते हैं उसके मुताबिक होते हैं, यानी हवासे खमसा के मुताबिक होते हैं, या हमारी जो रिफ्लेक्शन ऐसी होती है, यानी हमारी जो सेंसरीज डाटाज होते हैं दिमाग की, उसके थ्रू हमारे या दिमाग में कोई चीज़ ऐसी बैठ जाती है, उसके थ्रू हम नॉलेज हासिल करते हैं। हिज आइडियाज़ आर एसोसिएटेड वेयर ऑल्सो द सिमिलर टू अरिस्टोटल। यानी इसके जो ख्यालात थे वो सेम एसोसिएट कर रहे थे अरिस्टोटल के ख्यालात के मुताबिक। जॉन लॉक्स पॉइंट आउट दैट आइडियाज़ आर कंबाइंड इन एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल वेरी मच लाइकली दोज ऑफ द सिमिलैरिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। यानी उसने उसके मुताबिक, जॉन लॉक के मुताबिक क्या उसने पॉइंट आउट किया, यानी उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो हमारे सेम, हमारे जो हमने एक्सपीरियंस किया जाते हैं उससे रिलेट करते हैं। फिर उसके मुताबिक उन्होंने कहा जो हमारे सिमिलैरिटी होती है, किसी चीज़ से रिलेट करना होता है और किसी चीज़ से ताल्लुक़ होता है, उसके मुताबिक भी हम हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके मुताबिक भी हमें नॉलेज हासिल होती है। ही बिलीव डैट आइडियाज़ आर ऑर्डिनरी डैट टाइड टूगेदर बाय दी नेचर कनेक्शन। यानी उसका मुताबिक है जो हमारे ख्यालात होते हैं वो बहुत आम होते हैं, लेकिन हम अपनी नेचुरल जो कनेक्शंस होते हैं, जो नेचुरल तौर पे हमारे एक दूसरे से कनेक्शन होते हैं, उसके थ्रू भी हम एसोसिएट करते हैं। एंड ही क्लोजली जस्टिफाइड एसोसिएशन आर यूजफुली फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एबनॉर्मल कनेक्शन। उसने क्या कहा, उसने एक बहुत करीब से जस्टिफाई किया जो एसोसिएशन होते हैं वो इस्तेमाल होता है जब हमारे एक्सप्लेनेशन हम किया जाए तो वो हमारे जो अबनॉर्मल कनेक्शन होते हैं उसके मुताबिक भी हम एक किसी चीज़ की नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अब उसके बाद है डेविड हेम। डेविड हेम क्या मेड आ डिस्टिंग्विश बिटवीन द इम्प्रेशन एंड द आइडियाज़। ठीक है, इसके मुताबिक है इसने इम्प्रेशन और जो ख्यालात हैं उसके बारे में बताया। हिम रिड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द कॉजिंग अफेक्ट टू द कॉन्टिगिटी। यानी उसके मुताबिक है जो हमारे असूल होते हैं, कॉजिक का बाहिस बनती है या अफेक्ट करती हैं, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं एक दूसरे से होता है। ही कंक्लूडिंग डैट कॉजिंग एन अफेक्ट बट नॉट टू बी फाउंड द एग्जैक्टिंग इन थिंग्स ऑब्जर्व्ड। यानी उसने कहा है कोई भी चीज़ें जो किसी कॉज़ का बायस बनती है या इफेक्ट बनती है, लेकिन इनको तलाश करने के लिए किसी चीज़ का ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी नहीं होता, बट ओनली इन द माइंड ऑफ द ऑब्ज़र्व। लेकिन ये सिर्फ हमारे दिमाग के ऑब्ज़र्विंग से पता चल जाता है। ठीक है, अब है हरमन। हरमन क्या कह रहे हैं? मेड ऑफ द फर्स्ट एम्पिरिकल study of the association or learning. His major interest was in memory. He devised the nonsense syllabus in effect to the minimize that effect of association to the beginning of his study. यानी इसके मुताबिक हरमन क्या कह रहा है, इसने ये कहा है कि जैसे कोई चीज़ है जो हमें याद नहीं हो रही है किसी भी तरह से, जिसके अल्फाज बेमायनी हैं और उसे हमें याद करना बहुत मुश्किल है, तो अगर हम उसे एसोसिएट कर लें यानी किसी के साथ मिला लें तो हमें वो चीज़ याद करना आसान हो जाता है। यानी अगर हमें कोई सिलेबस ऐसा दे दिया जो आउट ऑफ बुक है तो और हमें उसे याद करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम उस बेमायनी अल्फाजों को किसी के साथ रिलेट कर लेंगे या एसोसिएट कर देंगे, जिसकी वजह से हमें याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब है पेवलोव। Pavlov developed a apparatus which made it possible to the measuring to amount of saliva secreted by a dog. Under the venous condition of feeding, Pavlov starting the discovery considers of his nothing is persistence accordance of anti-pituitary salivary flow that is the stimuli previously conditioned association with the feeding of animals come to the initiated salivations in the animals। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा जैसे पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें डॉग के बारे में था। डॉग में क्या था कि एक डॉग को किसी केज में बंद कर दिया, उसके पिंजरे में जब वो बंद कर दिया ना तो वो पहले डॉग के साथ एक बेल लगा दी, यानी अगर वो बेल बजती थी तो बेल बजती थी तो क्या कहते हैं खाना रखा जाता था। डॉग ने उस चीज़ को ना एसोसिएट कर लिया, यानी उसके जैसे बेल होती थी ना उसे पता था कि खाना आएगा,
तो जैसे बेल होती थी उसे पता है खाना आएगा, वो उसके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो गया। तो उसने ये क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है, जिसकी वजह से उसने एसोसिएट कर लिया, यानी बेल बजेगा तो खाना ही आएगा। फिर उसने उसके साथ क्या कहते हैं, उस बेल को, जो बेल है उसको हटा के उसने बेल को हटा के किसी और चीज़ को रख दिया, जिसकी वजह से अगर कोई और चीज़ जैसे बजती थी तो क्या कहते हैं, एक म्यूज़िक रख दिया फॉर एग्जांपल। तो फिर जैसे म्यूज़िक हुआ तो उसे उसने ये कंडीशनिंग यानी एसोसिएट नहीं किया कि बेल म्यूज़िक होगा तो खाना आएगा। जैसे ही म्यूज़िक बजता था तो खाना आता था, उसके मुंह से सलाइवा निकलना नहीं हुआ था, नहीं स्टार्ट होना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो यही कि उसने रिलेट कर लिया था कि जैसे एक कोई मेरा जो मालिक है वो आएगा, वो बेल करेगा तो क्या कहते हैं, खाना ही रखा जाएगा। जैसे बेल होती थी तो वो खाना रख देता था। फिर उसने ये एसोसिएट कर लिया, बेल होगी तो खाना रखा जाएगा। फिर उसके मालिक जो था उसने बेल तो की पर खाना नहीं रखा, यानी बेल की और उसके मुंह से सलाइवा स्टार्ट हुआ लेकिन खाना नहीं रखा गया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि डॉग है उसने अपनी जो कंडीशनिंग है, जो स्टिमुलस थी उसकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, उसने रिलेट कर लिया था कि बेल से ही खाना आएगा और किसी और से नहीं आएगा। तो यानी ये भी है कि एक डॉग है, उसने भी उस चीज़ को एसोसिएट कर लिया था कि जैसे कोई बेल होगी और खाना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल और साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके एक्सपेरिमेंट्स और उनकी राय के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।